एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे देश से लेकर विदेश तक इंटरनेट पर तहलका मचाकर रखा हुआ है। दुनिया हमें सतयुग में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग सकती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। क्या भविष्य मालिका में लिखी वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी अब साकार होने वाली है? एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे देश से लेकर विदेश तक इंटरनेट पर तहलका मचाकर रखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज का चलती ऐसी गाड़ी से दर्शन देने का ये दृश्य, जी हाँ, आखिर दुनिया को किस ओर इशारा कर रहा है? क्या अब सच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? शास्त्रों में लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब जगत का पालनहार स्वयं इस धरती पर अवतार लेता है। उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित भविष्य मालिका में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार प्रकट होगा, जो पूरी दुनिया में सत्य भक्ति का संदेश फैलाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कौन है वो महापुरुष, कौन है वो निकलंक अवतार जिसका इंतजार पूरी दुनिया सदियों से बेसब्री से कर रही है? आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर संत रामपाल जी महाराज का ये वायरल वीडियो जंगल की आग की तरह फैल रहा है। चलती गाड़ी से अपने शिष्यों को दर्शन देते हुए संत रामपाल जी की यह झलक हर किसी के मन में एक ही सवाल खड़ा कर रही है, कहीं संत रामपाल जी महाराज ही तो वो अवतार नहीं, भविष्य मालिका ही नहीं, बल्कि भविष्य वक्ता नास्ट्राडामस, जय गुरुदेव और विश्व के तमाम भविष्य वक्ताओं ने जिस ग्रेट सायरन या विश्व विजेता महापुरुष की भविष्यवाणी की थी, उनके सभी लक्षण और प्रमाण केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज पर ही सटीक बैठते हैं। तो क्या सच में दुनिया अब एक नए युग यानी सतयुग में प्रवेश करने वाली है? आखिर इस वायरल वीडियो के पीछे का पूरा सच क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पूरी दुनिया में एक अद्भुत क्रांति आने वाली है? आज के इस वीडियो में हम भविष्य मालिका पुराण के गुप्त प्रमाणों और संत रामपाल जी महाराज की इस वायरल वीडियो के पीछे का पूरा सच डिकोड करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच आपको हैरान कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संत रामपाल जी महाराज भक्तों के बीच बैठकर बताया करते हैं कि उनको बचपन से परमात्मा की याद सताती थी। वे एक विशेष घटना का वर्णन करते हैं कि जब वे हरियाणा राज्य के करनाल जिले के नीलोखेड़ी शहर में जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई किया करते थे, तब शाम के समय अमीन गांव को जाने वाली सड़क पर अकेले घूमने जाते थे। मार्ग में परमात्मा को याद करते हुए वे रोते जाते थे और उन्हें पुकारते थे, ना मिलो संसार में, तेरा नाम तो हमारा है, एक तेरा नाम दाता जान से भी प्यारा है, एक तेरा नाम। ना मिलो संसार में, तेरा नाम तो हमारा है, एक तेरा नाम दाता जान से भी प्यारा है, एक तेरा नाम। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वे परमात्मा को पुकारते थे, उनके प्रेम और वियोग में हृदय से रोया करते थे। दर्शकों, इस भविष्यवाणी का दूसरा भावार्थ यह भी है कि जो दूसरे अंश अवतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वे भी भक्त के रूप में होंगे और भगवान के पूर्व जन्म के जो बहुसंख्या में पुण्यात्मा भक्त होंगे, वे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। फिर वे सभी संस्कारी भक्त मिलकर उस सृष्टिकर्ता को पुकारेंगे कि वह कहाँ है, उसे खोजेंगे और उसके लिए तड़पेंगे। उनकी यही तड़प और उनके संस्कार उन्हें उस महाप्रभु के पास ले जाएंगे जो मनुष्य रूप धारण करके लीला कर रहा होगा। ऐसी लीला पहले कभी नहीं हुई होगी। जो पूर्ण परमात्मा का अवतार आएगा और उनके साथ जो पुण्य आत्माएं आएंगी, उनमें वो सब भक्त के लक्षण होंगे जो पहले बताए जाते थे। वो लक्षण किसी और में नहीं रहे होंगे। इसलिए महातत्व का महा अवतार होगा
और उस समय जब ये लीला होगा तब अनेक भक्त, अनेक सिद्ध जन, अनेक लोग अपने आप को स्वयं भगवान के अंश अवतार कहलाते होंगे, कहते होंगे। और ऐसे भी निष्काम और निष्कपट भक्त होंगे जो अपने आप को तुच्छ मानते होंगे, केवल भगवान को सर्वे सर्वा कहते होंगे। ऐसे भी भक्त होंगे और भक्त के रूप में डुप्लीकेट्स भी होंगे। भगवान की शक्ति को पाकर अपने आप को प्रभु पद में प्रतिष्ठित करके रही होंगी धरती पर, जिनको देख के ये नर समाज भ्रम में पड़ जाएगा, सोचेगा कि यही अवतार पुरुष है। और जो अपने आप को कुछ भी नहीं बोलते होंगे, अपने आप को एक तुच्छ मानते होंगे, मगर निष्काम और निष्कपट भक्ति में रहे होंगे, हर समय उनके आंखों से प्रेमाश्रु निकलता होगा भगवान को पुकारते पुकारते। उनको भी देख के भक्त जन सोचेंगे कि यही होंगे भगवान के अंश अवतार। कलियुग में इतना विलक्षण, इतना भक्ति दिखाई दे रहा है इनके पास, ये भी होंगे। यहाँ एक और विशेष बात समझने वाली है। उस दौरान कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खुद को कल की होने का दावा करेंगे। ये नकली और डुप्लीकेट लोग समाज को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने पिछले जन्मों में कुछ सिद्धियां प्राप्त की होंगी। ये भ्रमित लोग और पाप आत्माएं मनुष्य रूप में आकर अपनी छोटी मोटी सिद्धियां दिखाकर लोगों को गुमराह करेंगे। जैसे आज हम देखते हैं कुछ लोग पर्चा निकालते हैं, जैसे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कुछ भूत प्रेत निकालने का दावा करते हैं, या जैसे ईसाई धर्म में हीलिंग और भूत निकालने के नाम पर प्रदर्शन होता है। ये सब अपनी इन शक्तियों के बल पर खुद को भगवान का अवतार सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। उस दौरान अन्य पाप आत्माएं भी जन्म लेंगी जो खुद को कल की होने का दावा करेंगे। ये नकली और डुप्लीकेट लोग समाज को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी ओर जो भगवान के वास्तविक भक्त होंगे वे पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे। वे बिल्कुल निष्काम भाव से रहेंगे, अपने आप को बहुत तुच्छ और भगवान का दास समझेंगे। परमात्मा के प्यार में उनकी आंखों से आंसुओं बहते होंगे। देवी देवता भी भ्रम में पड़े होंगे। ये सभी में से प्रकृत लीलांग स्वरूप कौन है, ये सभी सोचते होंगे, क्योंकि सभी के पास सामान्य ज्ञान जरूर होगा कि ऐसा एक लीला होने वाला है। शायद हो सकता है, मगर संपूर्ण ज्ञान किसी के पास भी नहीं होगा। तो कैसे वो भगत पहचाना जाएंगे, कैसे उनको ठाव करेंगे? संत जय जगदीश लाला जी ने श्री अच्युतानंद की भविष्यवाणी में बताया है कि अपने प्रिय अंश की पुकार सुनकर पूर्ण ब्रह्म स्वयं उनके शरीर का ही सृजन करके लीला करेंगे। वे जो ज्ञान बताएंगे उसकी जानकारी न ब्रह्मा, न विष्णु, न शिव और न ही किसी अन्य देवी देवता को होगी। जब स्वयं अलेख प्रभु पूर्ण ब्रह्म अपने अंश अवतार भक्त का रूप बनाकर लीला करेंगे तो उनके कार्यों को देखकर सब अचंभित हो जाएंगे। जब पूर्ण ब्रह्म सामान्य पुरुष के रूप में धरती पर लीला करेंगे और तत्व ज्ञान को उनके साथ उत्पन्न हुए देवी देवता यानी पुण्य आत्माएं, बेटा बेटियां जगत को सुनाएंगे। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठौर उचारा। वे पूर्ण प्रभु अपनी अन्य भक्त आत्माओं यानी भक्त भक्तमतियों को इकट्ठा करके ये सब प्रचार की लीला करेंगे। उसके बारे में संत अच्युतानंद दास जी की अनादि संगीता पुस्तक पर एक सुंदर सा पंक्ति संत ने लिखे ही, आइए सुनते हैं। सकल सहस्त्रे अज्ञात ए चारी वेद को गुप्त, ए कलिजुगे अवतार महिमा जगते प्रचार। संत यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये लीला के बारे में सकल शास्त्र को अज्ञात होकर रहा होगा। सकल शास्त्र, जितने भी शास्त्र है सभी को अज्ञात होकर रहा होगा। और ये चार वेद
जिसको हम सर्व ज्ञान का उत्पत्ति स्थल कहते हैं, वो 4 वेद पर भी ये बात महागुप्त में रहा होगा, जिसको कोई भी समझ नहीं पाएगा। ऐसे गुप्त होकर ये वेद में रहा होगा, मगर किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा। दुनिया में यह चर्चा तो सब जगह होगी कि कल की आने वाला है जो सबका उद्धार करेगा और मोक्ष देगा, लेकिन असली को पहचानने में बड़े बड़े देवी देवता भी भ्रम में पड़े होंगे। ऐसी परिस्थिति में भक्तजनों के लिए पहचान करना कठिन होगा। इस बात का तात्पर्य वही है जो अच्युतानंद जी कह रहे हैं और जिसे कबीर साहिब ने अपनी वाणी में स्पष्ट किया है। कबीर, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के मांग ही, जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नांग ही। यानी वेदों में परमात्मा का संकेत तो है, लेकिन उनकी पूरी जानकारी वहां से प्राप्त नहीं की जा सकती। जिस सूक्ष्म वेद में परमात्मा की पूरी महिमा और मिलने की विधि है, उसे दुनिया के विद्वान नहीं जानते। उस समय बहुत सारे लोग अपने आप को प्रभु पद में प्रतिष्ठित करके रहे होंगे कि हम ही वो अंश हैं जिनको माध्यम करके स्वयं सृष्टिकर्ता लीला करेंगे, और कुछ निष्कामी भक्त होंगे जो कि भगवान के प्रेम में डूबे होंगे। मगर इनमें से प्रकृत में अंश अवतार कौन है? स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के प्रकृत अंश अवतार कौन है? उन्हीं को स्वयं सृष्टिकर्ता ही ठाव करेंगे। वो मर्त्य भगत कौन है? वो अनेक नहीं, एक ही होंगे। कोटि कोटि भक्तों के मध्य वो एक ही होंगे, उनको वो ठाव करेंगे। दर्शकों, नकली लोग खुद को कल की घोषित करेंगे, वे तो नकली होंगे, जबकि वास्तविक परमात्मा का विशेष अंश आम भक्तों के बीच ही होगा। सबकी एक जैसी साधना, एक जैसी क्रिया और एक जैसा भाव विचार होंगे। इस कारण आम लोग यह समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान ने किसे चुना है। धर्म प्रकाश करेंगे, दुर्लभ धर्म प्रकाश करेंगे, जो कि 4 युगों में नहीं हुआ है। ऐसा धर्म को प्रकाश करेंगे। ब्रह्मादि त्रिदेवों को गुप्त, दैव देवतादि अज्ञात। वो भगत प्रकृत में कौन है और वो कौन सा धर्म है जो धर्म के द्वारा स्वयं भगवान अपने आप को सुप्रतिष्ठित करेंगे धरती पर। वह पूर्ण परमात्मा का अवतार एक ऐसे दुर्लभ धर्म की स्थापना करेगा जो आज तक कभी नहीं हुई। वह है आदि सनातन धर्म। यह धर्म किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए होगा। वो ऐसा धर्म स्थापना करेगा जो आज तक तीनों युग में नहीं हुई होगी। सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारा गया, त्रेता में रावण को मारकर विभीषण को राज्य दे दिया गया, और द्वापर में कंस को मार दिया, महाभारत का युद्ध करवा दिया, बात खत्म और युधिष्ठिर को राज्य दे दिया गया। यह कोई धर्म की स्थापना नहीं हुई, वहां केवल बुराई का अंत हुआ। लेकिन वास्तविक धर्म स्थापना वैसी नहीं हुई जैसी अब होने जा रही है। उनके प्रकट के बाद और मूर्ति पाषाण स्वरूप में मंदिर में पूजा पाने की आवश्यक नहीं है। सभी भक्तजन उन्हीं को प्रत्यक्ष रूप में पाके उन्हीं के शरणागति चाहेंगे। सभी उन्हीं के शरण जाएंगे। जो नर स्वरूप को वो धारण करे होंगे, वही नर स्वरूप को पूजा करेंगे सब। इसलिए और मूर्ति पाषाण की पूजा नहीं होगा, कोई मंदिर को नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान भी वहां से और कुछ ग्रहण ही नहीं करेंगे, इसीलिए कोई जाएगा नहीं। सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा। विरासत से अपने एक साधारण भक्त के रूप में प्रकट होंगे, और वे सब पाखंड व कर्मकांड जैसे श्राद्ध कर्म, पितृ पूजा, देवी देवताओं की पूजा, तीर्थों पर जाना और मूर्ति पूजा, ये सब बंद करवाएंगे और सत्य साधना बताएंगे। और उनके अनुयायी न तो किसी देवी देवता को इष्ट रूप में पूजेंगे, न कोई कर्मकांड करेंगे, और न ही किसी तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, चर्च जाएंगे। संत जय जगदीश लाला जी ने कहा है,
कि जिस कारण से सब मंदिर, मस्जिद, चर्च और तीर्थ बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके अनुयायी उन्हें ही भगवान मानकर उनकी पूजा करेंगे। उन्हें मंदिर या तीर्थ जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे समझ चुके होंगे कि जिसके लिए वे भटका करते थे वह स्वयं इस रूप में बैठा है। उनके बताए अनुसार भक्ति करके भक्त अपने ऊपर आने वाली कर्मों की महाविपत्ति से बचेंगे और सभी मुक्त हो जाएंगे। उनका ये महिमा प्रचारित होगा तब होगा। पूर्व अवतार उनकी पूजा की आवश्यक नहीं, क्योंकि नूतन महागाथा सृष्टि करके नूतन भाव से स्वयं महावतरण करे हैं। अपने आप को सनातनी कहने वाले कुछ लोग न तो किसी ज्ञान से परिचित है, न ही भविष्य मालिका से परिचित है। दर्शकों, संत जगदीश लाला जी ने बताया है कि भविष्य मालिका में कहा गया है कि जब पूर्ण परमात्मा सृष्टि रचयिता पृथ्वी पर स्वयं प्रकट होकर अपने अंश अवतार के शरीर में लीला करेगा, आदि सनातन धर्म की स्थापना करेगा, सच्चा भक्ति मार्ग बताएगा, उस समय तब पूर्व के अवतारों जैसे श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी की साधना नहीं होगी। उन्हें इष्ट रूप मानकर पूजा नहीं की जाएगी। उनका आदर सम्मान जरूर होगा, ऐसा भविष्य मालिका कह रही है। साथ ही भविष्य मालिका के अनुसार उस समय वह सृष्टिकर्ता न तो मूर्ति पूजा, न कर्मकांड, न श्राद्ध, न पितृ पूजा करेगा और न ही वह सृष्टिकर्ता अपने अनुयायियों से ये सब करवाएंगे। उनके अनुयायी भी तीर्थ, व्रत, कर्मकांड आदि नहीं करेंगे और मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाकर पत्थर की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि जब स्वयं सृष्टिकर्ता उपस्थित होगा तो साधना उसी के बताए अनुसार होगी। दर्शकों, यही बात भविष्य मालिका बता रही है और वही सब संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं। इसी कारण हमें यह पूर्ण विश्वास हो रहा है कि भविष्य मालिका में कही गई भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठ रही हैं। अगर किसी के पास संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और के बारे में जानकारी है तो कृपया किसी भी ज्योतिषी या भविष्य वक्ता द्वारा बताए गए उसके स्पष्ट लक्षण बताइए, ताकि हम उन्हें शास्त्र और प्रमाण के आधार पर जांच सकें। और जो उनके शरण पे जाएगा वो ही आने वाली महाविपत्ति से सुरक्षा पाएगा, और जो भगत निष्काम को जाएंगे वो सब सर्व मोक्ष हो जाएंगे। दर्शकों, संत जगदीश लाला जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य मालिका में लिखा है, जो व्यक्ति उसकी शरण में आ जाएगा वह महाआपत्ति से भी बच जाएगा, यानी उसके ऊपर आने वाले सभी संकट दूर होंगे, वह सुखी होगा और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, भविष्य मालिका के अनुसार उसके मार्ग से चलने वाले अनेक आत्माएं मुक्त होंगी। दर्शकों, अब थोड़ी सी कल्कि की पहचान भी देख लेते हैं। जिसको ये कल्कि कहते हैं उसकी पहचान भी सुन लेते हैं भाई दीपक यादव से। कृपया देखिए उनकी यह वीडियो। बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्री कल्कि के सामने घुटने टेक देंगी। जो आज ये अपने धर्मों को बड़ा कह रहे हैं, अपने धर्मों की तादाद बनाकर सुपर पावर बन रहे हैं, इनको एक सनातन कल्कि ही रोकेगा। और ऐसी क्या पावर कल्कि के पास होगी जो बड़े बड़े सुपर पावर के देश के राष्ट्रपति और वो भी उसके सामने झुक जाएंगे। उसके पास सत्य की पावर होगी। बड़े बड़े सुपर पावर कंट्रियों के राष्ट्रपति के पास इतने इतने परमाणु बम, इतने मिसाइल, कल्कि के पास ऐसा क्या होगा कि इनके सामने झुक जाएंगे? बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कबीर कहते हैं, बूंद पड़ी जो समुद्र में, ता जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में, पूछे बिरला कोई। बहुत ध्यान से समझिए, बड़ा रहस्य है इस दोहे में। बूंद पड़ी जो समुद्र में, ता जाने सब कोई। समुद्र में अरबों खरबों बूंद गिरती हैं जब बारिश होती है, ये सबको पता है। समुद्र समाना बूंद में, पूछे बिरला कोई। लेकिन कोई बूंद ऐसी है जिसने अपने अंदर उस समुद्र को समा लिया हो, वो बूंद ही कल्कि है। अब इसको और विस्तार से समझिए। समुद्र हुआ भगवान ईश्वर और बूंद हुई आत्माएं, जीवात्माएं। सारी जीवात्माएं ईश्वर को पूज रही हैं,
ये सब जानते हैं कि हर कोई ईश्वर को मानता जानता है, लेकिन एक ऐसी आत्मा जिसने उस स्वयं पार ब्रह्म सागर को अपने अंदर समाहित कर लिया है, वो होगा कल की अवतार, वो बूंद होगी कल की अवतार। बूंद पड़ी जो समुद्र में ता जाने सब कोए, समुद्र समाना बूंद में पूछे बिरला कोए। वो बूंद को ढूंढो जिसके अंदर वो पूरा समुद्र समा गया है। बूंद यानी वो इंसान जिसके अंदर वो पार ब्रह्म स्वयं एंटर होकर लोगों को ज्ञान देगा। इस दुनिया को युद्ध से नहीं जीता जाएगा, ध्यान रखना। दुनिया तो प्रेम से ही जीती जाएगी। और कल की क्यों सारी दुनिया को एक कर देगा, क्यों विश्व युद्ध को रुका देगा, क्यों भारत विश्व गुरु बनेगा? क्योंकि कल्कि के पास ही ये जवाब है कि तुम सबका ईश्वर एक है। कल्कि और कुछ नहीं करेगा, वो सबको बता देगा तुम सबका ईश्वर एक है। मुस्लिमों को उनकी कुरान से समझाएगा, क्रिश्चियनों को उनकी बाइबल से समझाएगा, सनातनियों को उनके वेद शास्त्रों से समझाएगा, और सिख धर्म वालों को उनके श्री गुरु ग्रंथ साहिब से समझाएगा। तब समझाएगा कि ये तुमने क्या रायता फैला दिया। तब सारी दुनिया उसके सामने स्पष्ट कर दें कि दीपक यादव जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं, ये तो शिव के पुजारी हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो विचार रखे हैं वे सत्य के निकट प्रतीत होते हैं। इनके अंदर परमात्मा ने बुद्धि दी है, जो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि उनकी बात संत रामपाल जी महाराज के सिद्धांतों से मेल खा रही है। देखिएगा संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे सभी धर्म ग्रंथों से एक ही भगवान बताया है, उसका नाम कबीर है। दर्शकों, अब एक और रहस्य पर ध्यान दीजिए। वे संकेत प्रकट हो रहे हैं जो परमेश्वर की धरती पर अवतार की ओर इशारा करते हैं। अब की बार कल की अवतार बनकर पूर्ण ब्रह्म आ रहा है, यानी पूर्ण ब्रह्म स्वयं कल की भगवान के रूप में दुनिया के सामने आने वाले हैं। और वो पूर्ण परमात्मा एक भक्त के अंदर पर काया प्रवेश आएगा। दोबारा से मैं बता रहा हूं, जो इस दुनिया में भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करेगा, ऐसा ही एक साधारण भक्त जो है वो कल की अवतार बन जाएगा। और कल की अवतार जिसे पूर्ण ब्रह्म का अवतार बताया जाता है, जो महाबली कलयुग को हराता है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ही ये होती है कि पूर्ण ब्रह्म स्वयं एक साधारण मानव के रूप में दुनिया के सामने आएगा। यानी वो एक साधारण मानव की तरह जीवन जिएगा। वो कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमेगा, वो बड़े बड़ी पर्सनैलिटी नहीं होगा। आजकल के जो है बड़े बड़े पर्सनैलिटी धुरंधर पड़े, ऐसा कल की अवतार नहीं होगा। कल की अवतार एक बहुत ही साधारण सा इंसान होगा और उसके अंदर पूर्ण ब्रह्म स्वयं आ जाएंगे और पूर्ण ब्रह्म दुनिया के सामने ये दिखाएंगे कि देखो मैं पूरी दुनिया का परमात्मा हूं, लेकिन तब भी मैं बिल्कुल साधारण बनकर रहता हूं, बिल्कुल दास बनकर रहता हूं। आप देखिए हमारे जितने भी महापुरुष आए उन सब ने अपने पीछे दास लगाया, आगे तो कुछ लगाया ही नहीं। कबीर दास, नानक दास, रहीम दास, पलटू दास, किसी ने भी अपने आप को भगवान नहीं बताया। उन्होंने कहा हम भगवान के दास हैं। और आज जो कुछ नहीं जानते, ऐसे ऐसे महात्मा जो अपने आगे लाखों उपाधियां लगा लेते हैं, श्री 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 1008 महाराज, श्री 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 ये वाले महाराज। तो कल की अवतार जो होगा, सबसे बड़ा गुण उसका ये होगा उस इंसान का कि वो दास बनकर रहेगा, वो बहुत छोटा बनकर रहना जानता होगा। दास कहावत कठिन है, मैं दासन का दास, और अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। कबीर कहते हैं कि आज के जीवन में कोई छोटा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो कल की अवतार खुद कहेगा, पूर्ण ब्रह्म खुद आकर कहेगा कि अरे मानवों में तुम सबसे भी छोटा हूं। और यही बात उसको उसकी भगवान बना दे। तो आप तो साक्षात भगवान का रूप है गुरुदेव, कृपा दृष्टि बरसाए अब आपके सेवक हैं, आपका स्वागत है आने पर। भगवान के सेवक हूँ मत आपका। धन्यवाद गुरु जी। परमात्मा समझा गुरु जी आपने, हम तो सेवक हैं आपके। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।